नंबर एक कार ने एक यात्रा 30 घंटों में तय की, तो टाइम दिया गया है, टाइम t है, बाद में चाल x बढ़ा दे रहे हैं तो y कम लगा, मतलब टाइम लगेगा t माइनस वाई। तो चाल का जो अनुपात आएगा t माइनस वाई रेशियो t आ जाएगा। तो चाल का अंतर कितना है, यहाँ पे y के लिए दिया गया है, x का अंतर तो 1 के लिए आएगा x बटा में y, तो t के लिए टाइम जो चाल जो आ जाएगा वो tx बटा वाई, मतलब यहाँ चाल आएगा tx बटा वाई। चाल दिया गया है, टाइम दिया गया है, मतलब कि जो दूरी मिलना चाहिए वो हमें आएगा tx t माइनस वाई बटा में वाई, या tx t माइनस वाई इंटू वाई इनवर्स लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जब एक गेंद गिरने दिया जाता है तो दूरी तय करने में लगने वाला समय दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, यानी टाइम जो है अंडर डिस्टेंस है। तो 4 लग रहा है 78.40 के लिए, तो कितना टाइम लगेगा 122.50 के लिए, मतलब रूट के बाद एक एक जीरो कैंसिल, ये 28 और ये 35, तो 4 और 5 देख सकते हैं, यानी टाइम जो लगेगा x वो हमें 5 सेकंड लगेगा। तीन में दिया गया है 6 का पावर 3 माइनस 4x, 4 का पावर x प्लस 5 बराबर 8 है, और log 2 log 3 बेस 10 का वैल्यू दिया गया है, तो देख सकते हैं पेपर में, यानी कि 2 का पावर आ जाएगा 3 माइनस 4x, 3 का पावर इंटू 3 का पावर 3 माइनस 4x, 2 का पावर आ जाएगा 2x प्लस 10, और ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर एक साथ कर लें, तो 2 का पावर आएगा 3 माइनस 4x प्लस 2x प्लस 10 माइनस 3, और 3 का पावर आ जाएगा 3 माइनस 4x, ये 1 आ जाएगा, ये भाग दिए है तो पावर घटेगा, मतलब 2 का पावर 10 माइनस 2x और 3 का पावर 3 माइनस 4x बराबर 1। अब लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 माइनस 2x इंटू लॉग 2 जिसका मान 0.301 दिया है, और 3 माइनस 4x लॉग 3 जिसका मान दिया गया है 0.477 दिया गया है, और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे हम लोग x को एक साइड कर दें, मतलब 3.01 माइनस 0.602x प्लस 1.431 माइनस 1.908x बराबर 0, तो x को एक तरफ कर लें और वेरिएबल को एक तरफ कर लें, ये एक तरफ आएगा 4.441 बराबर 2.51x, तो x का वैल्यू जो आएगा ये 2.5 है, ये लगभग 4 मतलब 4.5 लगभग दिख रहा है, तो 1.76 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू जो आएगा वो 1 से 2 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वलिड एलोगरिथम निम्नलिखित में किसे हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो HCF निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया है। पांचवा पूछ रहा है, एक गोले की त्रिज्या परिमेय है तो कौन सा कथन सही होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, r परिमेय है और पाई अपरिमेय है, मतलब कि अपरिमेय होगा, और आयतन तो 4/3 पाई r क्यूब, ये भी अपरिमेय होगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय होगा, तो यानी कि कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, न पहला है न दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमें m दिया है, और सेक थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू हमें n दिया गया, और हमसे पूछा गया है m पावर 4/3 n का पावर 2/3 प्लस m का पावर 2/3 n का पावर 4/3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू यदि हम 45 रखेंगे तो m आएगा 1/√2 और n आ जाएगा 1/√2, दोनों तो बराबर है, मतलब 6/3 m स्क्वायर और n स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1/2 यानी 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन में न्यूमेरिकल में दिया गया है। mn का वैल्यू तो 1/2 आ जाता है, mn स्क्वायर करते तो 1/4 आता, तो एक ही वाला ऑप्शन होगा। और भी वैल्यू रख के आप लोग देख सकते थे, लेकिन 45 ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, cos थीटा प्लस sec थीटा आपको k दिया गया है, और पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर k स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 बराबर k स्क्वायर। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा हमें प्लस 2 है ये, तो 4 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। आप साइड चेंज करके देख सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते थे कि सेक थीटा का वैल्यू ट्रिपलेट से भी कुछ सेक और कॉस का वैल्यू रख दें और फिर साइन कॉस निकाल, साइन और tan निकाल के पुट करें, तब भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 8 दिया गया है ए बी वृत्त का व्यास है इस अर्धवृत्त में ए बी सी त्रिभुज के अंदर है। तो हमसे पूछा गया है कि cos a प्लस बी और sin a प्लस बी इसका मान क्या होगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि c 90 होगा, मतलब a प्लस बी 90 आएगा। तो cos 90 प्लस sin 90 मतलब कि 0 प्लस 1 मतलब 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है sin थीटा बराबर x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये मिनिमम 2 होगा, और cos थीटा बराबर x प्लस 1 बाई एक्स ये भी कभी नहीं हो सकता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है समपंचभुज के अंतःकोण का परिणाम रेडियन में क्या होगा। तो 5 माइनस 2 बटा में 5 गुणे 180 डिग्री करेंगे तो आएगा 108, यानी कि 3 पाई बाई 5 कर सकते हैं रेडियन में। x पावर 6 माइनस 3x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसको तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का HCF, तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब होगा। यहाँ तो x माइनस 1 और x प्लस 1 मतलब दोनों का क्यूब होगा, इसका जो HCF आएगा वो आएगा हमें x प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है दो बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एक बहुपद दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, दूसरा बहुपद नहीं मालूम है। एचसीएफ है 3x प्लस 1 और एलसीएम दिया गया है 30x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग ये 3x प्लस 1 से डिवाइड कर दें तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो दूसरा जो नंबर आएगा तो हमें 2x प्लस 1 से डिवाइड करना, मतलब कि 30x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस 3 कर ले। तो दूसरा जो नंबर मतलब 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x प्लस 1 जो कट जाएगा बचेगा क्या, तो 15x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 आ जाएगा। या फैक्टर कर सकते थे लेकिन हमें मालूम है कि 2x प्लस 1 तो होगा, तो दूसरा वाला जो नंबर आ जाएगा मतलब दूसरा जो बहुपद आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 आ जाएगा। 13 दिया गया है p प्लस 2 इंटू 2q माइनस 1 बराबर 2pq माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा हमें 2pq माइनस p प्लस 4q माइनस 2 बराबर 2pq माइनस 10। 2pq तो कट जाएगा 10 यानी कि माइनस 8 आ जाएगा, तो p माइनस 4q हमें 8 आ जाएगा। और दूसरा दिया गया है p माइनस 2 इंटू 2q माइनस 1 बराबर 2pq माइनस 10 दिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 4q हमें आएगा 12। इन दोनों इक्वेशन से p का मान 10 आ जाएगा और q का वैल्यू 1/2 आएगा, देख सकते हैं आपको सॉल्व करके। तो pq का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। 14 दिया गया है a स्क्वायर प्लस ac अपॉन a स्क्वायर c माइनस c क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई a स्क्वायर c प्लस 2ac स्क्वायर प्लस c क्यूब माइनस 2c अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 3 अपॉन a प्लस c। इसका मान क्या होगा, और ऑप्शन जो दिया गया है 0 1 ac अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 6 अपॉन a प्लस c दिया गया है। तो ऐसा कर लें, बराबर तो रख नहीं सकते हैं, 0 हो जाएगा यहाँ बटा में। तो a का मान 2 और c का मान 1 रख लें, तो 4 और 2 6
ये आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 माइनस 4 माइनस 1 यानी 3 बटा में 4 4 8 और 1 9 माइनस 2 बटा में 3 प्लस 3 बटा में 3 मतलब ये 2 प्लस 1 बटा में 3 आ जाएगा 2 बटा 3 1 बटा 3 मतलब माइनस 1 हो जाएगा जो 2 होगा। तो 2 तो हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो आ जाएगा 2 बटा में 5। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 4x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 का वर्गमूल क्या होगा। और ऑप्शन ध्यान से देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 2x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो पहली चीज तो ये ऑल टर्म पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, कहीं ना कहीं एक या दो निगेटिव आना चाहिए क्योंकि एक टर्म एक जगह निगेटिव है। यदि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा 4 8 12 1 13 में से 4 घटेगा 9, यहाँ रखेंगे तो -1 आएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है 16 दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है और संख्या के अंकों पर पलट देने से बनी संख्या और संख्या में 27 का अंतर है। मतलब अंकों का योग 13 है और अंतर 27 बटा में 9 यानी कि 3 आना चाहिए। तो a प्लस बी 13 है और a माइनस बी 3 है, तो 8 और 5 मतलब 58 या 85 होगा। पूछ रहा है कि दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब कि 40 8 और 5 का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है x अपॉन बी प्लस सी बराबर y अपॉन सी प्लस ए बराबर z अपॉन बी माइनस ए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, मतलब k के साथ कर सकते थे। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 होने का कोई सवाल नहीं है। x माइनस वाई माइनस जेड दूसरा ऑप्शन देखें तो क्या मिलेगा, तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए। तो ए कट जाएगा, बी कटा, सी कटा, मतलब यही वैल्यू 0 होगा जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। आरक दिया गया है x y z एक ही स्थान से x 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, y जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, z जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से। कह रहा है कि y जो है x से 2 घंटे बाद प्रारंभ करता है, मतलब टाइम का रेशियो तो 5 4 आ जाएगा, 2 घंटा मतलब ये 10 घंटा लेगा, ये 8 घंटा लेगा, मतलब कि टोटल दूरी जो जाना है वो 40 किलोमीटर जाना है। तो ये 40 बटा में 6 टाइम लगेगा, मैंने 20 बटा में 3, ये 8 घंटा में गया है, ये 20 बटा 3, तो 4 बटा 3 घंटा बाद z जो है y के 4 बटा 3 घंटे के बाद निकलेगा। यही पूछा गया है कि दोनों x के साथ एक साथ आगे निकले, मतलब उसी टाइम पर मिलने की बात कर रहा है, तो 4 बटा 3 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 1 माइनस x पावर n प्लस x का पावर n प्लस 1 इस किससे विभाज्य है। तो ये 1 माइनस x का पावर n करेंगे तो 1 माइनस x यानी 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x का पावर n। तो ये 1 माइनस x से करता है, x का मान एक रखेंगे तो यानी कि टोटल जो होगा वो x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिविजिबल होगा। एक व्यक्ति x रुपया में एक वस्तु खरीदी और 75 रुपए में बेचने पर पाता है कि x% का लाभ हुआ, तो x का मान क्या होगा। मतलब CP और लाभ प्रतिशत बराबर है SP 75 दिया गया है, तो 75 बराबर x गुणे x प्लस 100 बटा में 100 प्लस x करना चाहिए था 100। x का मान तो यहाँ रखेंगे तो 50 ही दिखाई दे रहा है, 50 गुणे 150 बटा में 100 करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब प्रतिशत पूछा गया है x किसके बराबर होगा, तो 50% का ही लाभ होगा। देखो क्या है 17 का पावर 2020 भागा 18 से क्या मिलेगा, तो 18 माइनस 1 का पावर 2020 यानी कि 1 आ जाएगा। 22 नंबर सवाल दिया गया है, इसको स्लाइड करेंगे तो √2 माइनस 1 √3 माइनस √2, इस तरह से लास्ट वाला स्टेप आएगा √100 माइनस √99। बाकी सब तो कटता जाएगा लेकिन ये बचेगा 10 माइनस 1 यानी 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है x का पावर m बराबर 14th रूट ऑफ x अंडर रूट x। ये 14 पावर अप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, x का पावर 14 m बराबर x अंडर रूट x। तो ये x का पावर 1/2
1 जुड़ेगा तो 3/2 मतलब 3/4, तो x का पावर 3/4 प्लस 1 यानी x का पावर 7/4, तो 14m को आज का वैल्यू आएगा 7/4, m का वैल्यू आएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 दो संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए, सभी संभव गुणनफलों का योग क्या होगा। ये 2018 का क्वेश्चन है ना अमित, ये वाला क्वेश्चन। तो ये हम लोग कर सकते हैं कि a + b + c + d इस तरह से स्क्वायर करना होगा, तो सिग्मा a का स्क्वायर + 2 सिग्मा ab लिख सकते हैं। तो ये तो सबका सम करेंगे तो प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। ये बताओ दो बार आएगा +-1 मतलब सिग्मा, तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स 1 स्क्वायर से लेकर के 5 स्क्वायर तक बराबर 2 सिग्मा ए बी, 2 तो कट जाएगा, मतलब सिग्मा ए बी 2 का प्रोडक्ट जो आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर से लेकर 5 स्क्वायर तक जोड़ेंगे तो 55 आएगा, यानी -55 आंसर हो जाएगा। चीज दिया गया है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 की स्पीड से चल रही है, तो 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 132 गुणे 5/18 टाइम नहीं मालूम है, दोनों को पार करेगा तो मतलब 275, 5 से भाग देंगे तो 55, 11 से भाग दिए तो 5 और ये 12, 2 कटेगा 3, ये लिख लिया जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, नंबर 26, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, 1/4 होने का मतलब है 25%, वर्षों की संख्या और दर समान है, मतलब R 5%, टाइम 5 साल हो जाएगा तभी आएगा, मतलब ऑप्शन डी दिया गया है 5 के लिए, R और D। 27 दिया गया है, एक 60 पेज की किताब में n पंक्तियां हैं, प्रत्येक को 3 कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो पहले 60 पेज था, तो ये बताओ पहले पेज जो था वो 60 था, तो 10 पेज ज्यादा हो जाएगा मतलब 70, यही ना। तो जो लाइन आएगा वो 7:6 3 का अंतर है, मतलब पहले 21 लाइन थी अब 18 लाइन हो जाएगा, तो n का मान क्या होगा, तो 21 लाइन पहले था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, x आदमी x घंटे काम करके x दिनों में x इकाई काम करते हैं, तो y आदमी y घंटे में y दिनों में k काम करेंगे, तो k का मान क्या होगा, तो एक x तो कैंसिल होगा, k का वैल्यू जो आएगा वो y³ x का पावर -2 आ जाएगा। वही 3 औरतें 3 झाड़ुओं से ये शायद किसी किताब का वो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ y दिया है और यहाँ k मतलब कुछ निकालने के लिए कहा है। 29 दिया गया है, मान लीजिए कि dn नंबर ऑफ डिविजर्स मतलब भाजकों की संख्या, तो d5 बराबर d11 पहला दिया है, दूसरा दिया है d5 गुणे d11 बराबर d55 है, और तीसरा दिया गया है, तीसरा कूट जो दिया है d5 + d11 बराबर d16। तो नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेगा तो यहाँ 2 फैक्टर होंगे, यहाँ 2 फैक्टर होंगे, यहाँ 2 गुणे 2 यानी 4 आएगा, 55 मतलब यहाँ भी 4 आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 और ये 2 का पावर 4 होगा, यानी कि 5 फैक्टर होंगे, तो तीसरा वाला गलत है, यानी पहला एंड दूसरा सही होगा। ये समझ में आया कि यूपीएससी क्या कर सकती है, Pn+1 कह रहा है कि Pn पहली n अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, और पहला कूट दिया गया है कि An भाज्य होगा, दूसरा कूट दिया गया है An+2 विषम होगा, और तीसरा कूट दिया है An+1 सम होगा। तो An यदि हम बात करेंगे तो द्वितीय 6 और 1 7 पहला, दूसरा आ जाएगा द्वितीय 6 5 30 और 1 31। An तो अभाज्य होगा, तो पहला चीज तो क्लियर है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। An+2 विषम होगा, ये भी तय है, ये भी सही है।
मतलब दूसरा एंड तीसरा सही है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। और सवाल देखो क्या दिया गया है, x³ प्लस x² प्लस 16 में हम लोग x से भाग देंगे तो एक पूर्णांक है तो x के कितने मान संभव है, मतलब x² प्लस x प्लस 16 बाई x। तो कितनी संख्याएं 16 को विभाज्य कर सकती हैं, तो 16 के नंबर ऑफ फैक्टर मिलेंगे 5, 2 पावर 4 होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 फैक्टर मिलेंगे, मतलब x के 5 मान संभव है। ऑप्शन सी दिया है। 32 नंबर दिया गया है, ABC दिया गया है 30, ABC धनात्मक पूर्णांक है तो इसके कितने मान संभव हैं, तो ये बताओ इसके 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 3 तरीके हैं, तो 3 नंबर रखना है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि टोटल 27 तरीके हो जाएंगे। तो 33 दिया गया है x² माइनस 4x माइनस log n बेस 10 बराबर 0 के रूट्स रियल हैं तो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो रूट्स रियल होने का मतलब होगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस log n बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 16 होगा तो 4 प्लस log n बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि log n बेस 10 बड़ा होगा बराबर होगा -4 से, यानी n बड़ा बराबर होगा 10 का पावर -4 यानी 1/10,000 से। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, जहां x y z प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है और अलग अलग हल है, तो 3 जगह रखना है और अलग अलग रखना है, ये n है r जगह बांटना है, तो एक n-1 मतलब 12 - 1c 3 - 1 यानी कि 11c2, तो 11 गुणे 10/2 यानी 55 आंसर आ जाएगा। 35 दिया गया है, i दिया गया है a² प्लस b² प्लस c², जहां c बराबर ab मतलब 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल, तो i क्या होगा, तो ऐसे हम लोग देखें 1² प्लस 2² प्लस 2² करेंगे तो 3² आ जाएगा, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर है। देख ले रहे हैं 2² प्लस 3² तो ये 6² तो ये 7² के बराबर आएगा i। 3² प्लस 4² प्लस 12² करेंगे तो हमें 13² मिलेगा, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर मिलता जाएगा। तो पैटर्न हमें दिख रहा है, तो i क्या है, तो विषम पूर्णांक का वर्ग है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नंबर 36 दिया गया है 2 3 p 6 2 9 7 1 3 3 5 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मतलब कि 9 से कटना चाहिए, तो 9 से चेक करो तो क्या मिलेगा, 5 6 11 9 20 2 22 7 29 31 30 6 36 और 5 41, मतलब p का मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। नंबर 37 दिया गया है 1 पावर 5 2 पावर 5 3 पावर 5 4 पावर 5 और 5 का पावर 5 को 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेष मिलेगा, तो यहाँ तो ये तो 4 से कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख सकते हैं 4 प्लस 1 का पावर 5 और 4 माइनस 1 का पावर 4, ये भी कटेगा 4 से, ये 1 का पावर 5 मतलब 1 होगा, यहाँ सॉरी ये 5 है तो ये -1 आएगा, ये +1 आएगा और ये +1 यानी कि 1 शेष मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है, 3 का पावर 99 में इकाई अंक क्या होगा, तो 3 का पावर 3 यानी कि 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, एक संख्या का LCM HCF का 28 गुना है, योगफल दिया गया है, मतलब कि 29 HCF आ जाएगा हमें 1740, तो HCF जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। यहाँ पर एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, वैसे भी 60 का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो HCF 60 है, LCM आएगा 60 गुणे 28, तो 60 से कटेगा 4, ये कटेगा 7, यानी दूसरा नंबर जो आ रहा है वो 420, एक ही ऑप्शन 420 दिख रहा था जो 60 से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a से विभाज्य है तो क्या होगा, तो n का मान 1 रखेंगे तो भी कटेगा, n का मान 2 रखेंगे तो भी कटेगा, मतलब n के सभी मानों के लिए, सभी धन पूर्णांकों के लिए
जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है? एक दुकानदार वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन खराब तराजू का प्रयोग करके, मतलब गिरा रहा है 200 ग्राम बटा में 800 गुणे 100% करेंगे तो आ जाएगा 25% लाभ। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। 3 मीटर का है, इस तरह का एक मेंसुरेशन में क्वेश्चन था। 40 मीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब होगा 2000 मीटर पर 60 मिनट में। पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, मतलब ये आ जाएगा 100 बटा में 3 मीटर लंबाई आ जाएगा। चौड़ाई दिया गया है 40 और गहराई 3 है, तो कटेगा 4000 मीटर क्यूब आ जाएगा। 4000 मीटर क्यूब का मतलब होगा 4000 और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, मतलब 4 पे 6 जीरो आ जाएगा, जो पहले ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है। एक टेलीविजन सेट X में बेचा जाता है तो 28% हानि होती है, यानी X आ जाएगा 72%, और Y दिया गया है कि 12% लाभ होता है, तो YX का अनुपात मतलब 112%। तो ये परसेंटेज कटेगा, 14:9 का रेशियो आ जाएगा, 8 से भाग देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। एक व्यक्ति अपनी कार की चाल 15 बढ़ा दे तो 300 किलोमीटर दूरी, तो 300 x प्लस 15, चालों का अंतर 15, समय का अंतर 1 घंटा है। तो प्रारंभिक चाल क्या थी, मतलब ये आ जाएगा हमें 4500 बराबर x गुणे x प्लस 15। तो 4500 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 60 गुणे 75 करना होगा क्या, 60 गुणे 75 आ जाएगा, 75 गुणे 6 450, तो ओरिजिनल स्पीड तो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में व्यापार करते हैं, मतलब निवेश किए हैं, तो यानी कि ये अनुपात आ जाएगा आपको 20, 15 और 12। पहला व्यक्ति 4 महीने बाद आधी पूंजी निकाल लेता है, तो मतलब बाकी बचे हुए 10 को 8 महीने रखेगा, 12 गुणे 12, क्योंकि बाकी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 4 से भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 3 आएगा, मतलब 20 और 20 40, 45 और 36 कितना आ जाएगा, 81, 121 आएगा। 121 के लिए 96800 है, तो 1 के लिए आ जाएगा 800, 40 के लिए आ जाएगा हमें 32,000। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है। एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो x बराबर मतलब y बराबर के एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होंगे, हाँ होंगे। y की जगह के एक्स लिख सकते हैं, या यहाँ पर के वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो और के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दो, तो के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखो x बटा में वाई स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो x की जगह तो हम लोग के वाई लिखते हैं, मतलब एक एक y कटेगा, के बटा वाई आएगा, y के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। और पावर n है x पावर y और पावर 2n है x पावर 4 वाई स्क्वायर है, ये तो बिल्कुल दोनों बराबर ही है, यही ना है। तो क्या क्या स्टेटमेंट सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है? नंबर 47, ईना के जन्म माता पिता के विवाह के 4 साल बाद हुआ। माता उसके पिता से 3 साल छोटी है। ईना जो 13 साल की है से 24 साल बड़ी है, माता 24 साल बड़ी है, ये कह सकते हैं। यानी कि अभी 37 गोली मारो ना, तो ईना के जन्म के समय वो 24 साल की थी। पिता हो जाएगा 27, तो पढ़ रहा है पिता की, और 4 साल पहले शादी हुई थी, मतलब 20 और 23, मदर और फादर। तो पिता शादी के समय कितने साल का था? 23 साल का था। नंबर 48, महेश की आयु 60 साल है,
राम महेश से 5 साल छोटा है, यानी कि राम जो आ जाएगा 55 साल। राजू से 4 साल बड़ा है, तो राजू से 4 साल बड़ा है, यानी कि राजू 51 आ जाएगा। बाबू राजू का छोटा भाई है और 6 साल छोटा है, तो बाबू जो आ जाएगा, बाबू वो 45 आएगा। महेश और बाबू की उम्र का अंतर कितना है, तो महेश और बाबू की उम्र का अंतर जो आ जाएगा वो 15 साल आ जाएगा। और 49 देखो क्या कह रहा है, एक पुस्तिका में उल्लेखों की संख्या n है, पहले वर्ष में संख्या में x% वृद्धि, अगले साल x% कमी होगा, तो 2 साल के बाद x²/100% कमी होता था, मतलब कुछ ना कुछ तो घटेगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो n से कम आएगा, n से कम आएगा। खास दिया गया है AB प्लस XY माइनस BX बराबर 0, और ये दूसरा दिया गया है BC प्लस YZ माइनस CY बराबर 0, तो x/a प्लस c/z का वैल्यू क्या होगा। तो ये बताओ, x/a करने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग AB प्लस y माइनस b कर सकते हैं बराबर 0, भाग दे दे, मतलब a b माइनस में जाएगा, a से भाग दे, तो x/a जो आएगा वो माइनस b बटा में, मतलब माइनस b बटा में y माइनस b, यानी कि b बटा में b माइनस y कर सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, c/z चाहिए ना हमें, तो c कॉमन कर लेंगे तो b माइनस y बराबर माइनस yz, तो c/z करेंगे तो हमें क्या जाएगा, c/z आ जाएगा आपको माइनस y/b माइनस y, यानी कि माइनस y/b माइनस y, एलसीएम ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 51 दिया गया है। 15 अभ्यर्थी एक परीक्षा में बैठे, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की उनके अंक दिया गया है, मैंने आरोही क्रम में लिख लिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सभी 15 का माध्यिका क्या होगा, मतलब 8वां डाटा, मतलब इस 10 डाटा दिया गया है, बाकी 5 तो इधर फेल है, 5 फेल है, तो 15 डाटा है, यानी 8वां होगा, तो 6वां 7वां 8वां, तो माध्यिका जो आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में भी दिया गया है, 7 भूखंड है, एक वर्ग गज की परिमाप दिया गया है, तो 111, 141, 154, 175, 176, 180, 191, तो इसका माध्यिका क्या होगा, तो चौथा डाटा माध्यिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित मापों में से कौन सी एक माप जब किसी दुकान में बेचे जाने वाले जूते का औसत आकार निकालने के लिए प्रयुक्त होगा, तो बहुलक, जिस साइज का ज्यादा जूता बिकेगा उसी के लिए हम लोग एवरेज बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे 53 में बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है कि जब वर्ग अंतराल का विस्तार समान है तो आयत चित्र की ऊंचाई क्या होती है, तो वर्ग की बारंबारता होती है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, 55, एक परिवार के 7 सदस्य जिनकी उम्र 2, 5, 12, 18, 38, 40, 60, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 30 आएगा, और 7, 37, 38, 75, 175 आ जा रहा है। कह रहा है 5 साल बाद, यानी एवरेज तो सबका बढ़ जाएगा, तो 35 बढ़ जाएगा, मतलब 210 हो जाएगा। कह रहा है कि एवरेज, ये कोई परिवार का सदस्य नया आता है तो एवरेज 1.5 बढ़ जाता है, तो 25 प्लस 1.5 यानी कि 26.5, 8 से गुणा करेंगे तो 212, यानी जो नया सदस्य आएगा उसकी उम्र जो हो जाएगी वो 2 साल हो जाएगी। 56 दिया गया है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत 46 है, लड़कों का, बॉयज का एवरेज 50 है, गर्ल्स का एवरेज 40 है, सबका 46 है, मतलब 6:4, तो 60 और 40 है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि लड़कियों से लड़कों कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 25, 65, 73, 75, 83, 76, 17,
15, 7, 14 समुच्चय के माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योगफल क्या होगा? तो सबको जोड़ देंगे तो ये 450 आएगा, आप लोग देख सकते हैं। और 10 डाटा है, मतलब कि एवरेज जो आ जाएगा वो 45, यानी विचलन जो आएगा वो -20, 20, 28, 30, 38, 31, -28, -30, -38, -31। तो 20 तो खत्म, 28 -28 खत्म, 30 -30 खत्म, 38 खत्म, -31 खत्म, यानी बीजीय योगफल जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है 5 प्रेक्षण x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य m है। तो माध्य तो ये होगा बीच वाला माध्य m है। तो प्रथम 3 का माध्य मतलब x+2, तो m को हम लोग x+4 मान रहे हैं, तो x+2 जो आएगा वो m-2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है 2, 4, 6, 100 मतलब 2, 4, 6 इस तरह से 100 की माध्यिका क्या होगी? तो टोटल टर्म जो होंगे 50, तो 50 + 52/2 करेंगे तो हमें 51 आ जाएगा माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है दो संख्याओं के हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य 10 और 12 है, तो समानांतर माध्य क्या होगा? तो g² = AH होता है, मतलब 12 का स्क्वायर बराबर a × 10 करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 14.4। क्वेश्चन नंबर 61 त्रिभुज ABC में एक अंतःवृत्त है, ABC में एक अंतःवृत्त है जो भुजाओं AB और AC को M और N पर टच करता है। तो और एंगल ये दिया गया है ये 70, तो ये दोनों तो 90-90 होगा, मतलब ये एंगल आ जाएगा 110। एंगल MON पूछा गया है, वो अंतःकेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल दिया गया है। तो समकोण तो ये A होगा, B होगा, C, तो A² + B² = C² होगा, मतलब भुजाओं के वर्गों का योग 2C² दिया गया है हमें 8450, 2 से भाग देंगे तो 4225, यानी C का जो मान आ जाएगा वो 65 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज समान क्षेत्रफल और समान आधार पे है। तो त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो त्रिभुज की जो हाइट आ जाएगी, क्योंकि एरिया बराबर है, समानांतर चतुर्भुज की हाइट की वो दुगुनी होगी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुण ऊंचाई होता है, तो दुगुना होना चाहिए तब बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है m² n⁴, तो परिमाप का अनुपात जो पेरीमीटर का रेशियो होगा m/n² आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, AD पर कोई बिंदु P इस प्रकार है, तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ ट्राइंगल PAB ट्राइंगल PAC के एरिया के बराबर होगा, ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर होगा और PAB मतलब ABD और ACD बराबर होंगे, इस वजह से ये आंसर आ जाएगा। 66 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66 R त्रिज्या के एक वृत्त पर केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है, तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, मतलब 1/2 R², ऑप्शन देख सकते हैं थीटा -2 sin θ/2 cos θ/2, ये देख सकते हैं, यही आ रहा और कोई तो दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, C समकोण है मतलब A और B। AC पर कोई बिंदु P है, AC पर कोई बिंदु P है और BC पर कोई बिंदु Q है, और हमें पूछ रहा है तो AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस
पी क्यू का स्क्वायर ये होगा, तो हाँ ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। और दिया गया है ए बी बराबर 2PQ, तो ए बी बराबर 2PQ मध्य बिंदु होगा तब ऐसा कंडीशन होगा। ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, 4 समान त्रिज्या वाले वृत्तीय सिक्के एक वर्ग पर रखे जाते हैं और इस प्रकार है कि वर्ग के शीर्ष पर हो, प्रत्येक सिक्का 2 दूसरे सिक्कों को स्पर्श करता है, बिना ढके भाग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल 42 दिया गया है। तो ये तो आता है 6/7 r स्क्वायर 42 दिया गया है, मतलब r का वैल्यू तो 7 आ जाएगा। या आप लोग याद करो कि पहले 7 के ही ऑप्शन में देखेंगे तो 196 आ जाएगा, ये 154 42 आ रहा है, या 42 का मल्टीपल जो भी आता देखा जाता बाद में। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, बाल्टी की त्रिज्या x और 2x है, ऊंचाई 3x है, तो बाल्टी की क्षमता मतलब आयतन, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई 3x/3 πh/3 r स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22/7x गुणे 7x स्क्वायर मतलब 22x³ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन PQRST है, तो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r मतलब ये आ जाएगा PQ प्लस QR प्लस R PQ प्लस QR प्लस PR अपॉन PQR, तो ये तो वॉल्यूम का वॉल्यूम हो जाएगा। और ये सरफेस एरिया का आधा, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम को T माना है तो ये T कर लेंगे S/2T। क्वेश्चन नंबर 71, चतुर्भुज ABC में कोण B 90 डिग्री दिया है, कोण B 90 डिग्री दिया है और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर मतलब ये AD स्क्वायर के बराबर है, तो हमें कोण ACD पूछा गया है क्या होगा, तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर जो आ जाएगा तो ये C है ये D है, तो AB स्क्वायर 90 डिग्री है तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा AC स्क्वायर और CD स्क्वायर जो AD स्क्वायर के बराबर है, तो मतलब ये वाला कोण एंगल ACD जो आना चाहिए वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा AC स्क्वायर CD स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है। ध्यान से देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, त्रिभुज ABC में AC 12 है, AC 12 है, AB 16 है और इसका एंगल बाइसेक्टर जो है तो BD 4 है, तो ये 4 होगा तो ये 3 होगा, इसी रेशियो में डिवाइड करता है, यही पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD के द्विभाजक वृत्त पर PQRS पर करते हैं, तो कुछ कोण पूछा गया है। तो फिगर ये ABCD, A का द्विभाजक P पर मिलेगा मतलब यहाँ P पर मिल रहा है, D का द्विभाजक Q पर मिलेगा तो यहाँ Q पर मिला, C का द्विभाजक R पर मिला तो यहाँ ये R हो गया, D का द्विभाजक S पर मिला और हमसे पूछा गया है एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल और एंगल RSP मतलब ये तो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, एंगल RSP दोनों का सम जो आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। नंबर 74 दिया गया है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, भुजा BC पर D इस प्रकार है कि BC बराबर 3BD, BD जो है वो 3 गुना है मतलब ये पूरा साइड 3x तो ये x आ जाएगा, टोटल साइड 3x आ जाएगा। हमें पूछ रहा है कि AB का स्क्वायर रेशियो AB का स्क्वायर क्या होगा, मतलब यहाँ से हम लोग लंब डालेंगे तो यहाँ m कर लें तो ये आ जाएगा x/2 क्योंकि टोटल 3x है तो 3/2x एक साइड होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3√3/2 इंटू x, ये हमारा मिलेगा AM का वैल्यू, तो AM का स्क्वायर आ जाएगा 27/4 x स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा हमें AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर तो 28/4 यानी कि 7x स्क्वायर बाई 9x स्क्वायर यानी 7:9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, समलंब के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिक विभाजित करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। समलंब की समानांतर भुजाओं के समानांतर खींची गई को भी असमानांतर भुजाओं को अनुपातिक विभाज्य करेगी। तो समलंब के इन दोनों को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन HCV है। तो हमें पूछा है 3 पाई V इंटू एच क्यूब प्लस 9V स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो ये आएगा 3 पाई 1/3 पाई, त्रिज्या तो नहीं दिया गया है, मतलब R स्क्वायर, H हाइट है तो H क्यूब H पावर 4 हो जाएगा, 9/9 1/9 पाई स्क्वायर R पावर 4 H स्क्वायर होगा। तो 9 तो कैंसिल होगा, यानी कि पाई स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन होगा, H स्क्वायर भी कॉमन कर लें तो हमें बचेगा क्या, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा हमें कर्व सरफेस एरिया, मतलब C स्क्वायर H स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑप्शन ए में दिया गया है। उत्तर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक गेंद को 2 mm व्यास वाले कितने गोलियां बनाई जा सकती है। मतलब 8 सेंटीमीटर है, 2 mm व्यास है, मतलब 1 mm को से बदलेंगे तो 1/10 का क्यूब आ जाएगा, मतलब कि 512 30 छोटी गोलियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 40 और 41 है, परिमाप 90 है, मतलब कि 9 40 41 होगा, 9 40 41, परिमाप 90 सेटिस्फाइड करा, एरिया क्या आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 1/2 9 गुणे 40 करेंगे तो आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, एक चतुर्भुज के विकर्णों में 2 इकाई का अंतर है और परिमाप विकर्णों के योगफल से 6 अधिक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ 2 का अंतर है विकर्णों में, यानी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 3 3 4 4, मतलब एक का अंतर कर लें और परिमाप 5 5 5 कर लें, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एड कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या, क्योंकि परिमाप जो है विकर्णों के योगफल से 6 अधिक है। तो 5 20, ये आ जाएगा 6 और 8 14 सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब एरिया आएगा 1/2 6 गुणे 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, चलो 80, व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल का जो कैपिटल R दिया गया है 5 और इस परपेंडिकुलर का लेंथ दिया गया है 4, तो कैपिटल R 5 दिया गया है, मतलब ये जो कर्ण आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा 1/2 4 गुणे 10, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दो कोण का अंतर 15 डिग्री है और दो कोण का योगफल 5 π/12, मतलब 75 डिग्री अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिया गया है 15, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण का की गुना है। तो एक तो अल्फा आ जाएगा 45 और बीटा आ जाएगा 30, बड़ा कोण छोटे कोण का 3/2 गुना होगा, जो कि का मान आ जाएगा। पर 82 दिया गया है, थीटा के सभी मानों के लिए 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 4 = 0 सही है। नहीं, ये पहला सही नहीं है। दूसरा दिया गया है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, थीटा का मान 0 से 90 के बीच है, तो कभी 2 से कम नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तो केवल 2 वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, एक वृत्त पर वृत्ताकार सड़क रेखित करना है, यदि 44 मीटर दूरी तय करने में 42 डिग्री कोण बदलता है, तो 42 डिग्री का मतलब हो जाएगा 42 गुणे पाई बाई
180 बराबर त्रिज्या कितना है, L दिया गया है 44 और R हमें नहीं मालूम है, तो ये आ जाएगा 42 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 180 44 बटा 8, तो 22 से 44 कटेगा 2 यानी कि 21, 3 से कटेगा 60, मतलब R हमें आ जाएगा 60 मीटर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, 3 sin थीटा माइनस 4 का अधिकतम मान क्या होगा? तो इसका अधिकतम मान तो 1 होता है, मतलब 3 गुणे 1 माइनस 4 यानी अधिकतम मान -1 हो जाएगा, और न्यूनतम पूछा जाता तो -3 माइनस 4 यानी -7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया गया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया गया है √2, और हमसे पूछा गया है साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान तो 45 डिग्री सेटिस्फाइड करेगा, तो 45 डिग्री सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये आ जाएगा 1/√2 का पावर 6, ये भी आ जाएगा, तो 2 बार 6 गुणे 1/2 1/2, तो 1/8 1/4 और 3/2, ये वैल्यू आ जाएगा 1/4 और 3/2, इसका सम जो आ जाएगा वो 7/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान 9 होगा और अधिकतम मान 16 होगा। 9 पूछा, मतलब न्यूनतम पूछा गया है तो 9 होगा। क्वेश्चन 87 दिया गया है कॉस 47 प्लस साइन 47 का वैल्यू के है, और कॉस स्क्वायर 47 माइनस साइन स्क्वायर 47 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? तो ये तो लिख सकते हैं कॉस 47 माइनस साइन 47 इंटू कॉस 47 प्लस साइन 47, इसका मान के होगा, इसका वैल्यू आएगा 2 माइनस के स्क्वायर, लेकिन ये निगेटिव होगा क्योंकि 0 से 45 डिग्री पर कॉस का मान साइन से ज्यादा होता है, और 45 से 90 तक साइन का वैल्यू कॉस से ज्यादा होता है, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा। और ये वैल्यू क्यों लिख रहे हैं? तो कॉस 47 माइनस साइन 47 को हम लोग यदि t मान लें तो 2 = t² प्लस k² आ जाएगा, तो t का वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, तो √2 माइनस k² यानी आंसर जो आएगा -k√2 माइनस k² आएगा आंसर। 88 कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान हमें p³ दिया गया है, और सेक थीटा माइनस कोस थीटा का मान q³ दिया गया है, और हमें टाइम थीटा का वैल्यू पूछा गया है, और वो भी pq के टर्म में दिया गया है। तो ध्यान से देखें, तो यदि हम लोग थीटा का मान 45 करेंगे तो कई संभावनाएं हैं जो ये दोनों बराबर होगा। एक काम कर रहे हैं, इसको 5/4 कर ले तो ये 4/5 आ जाएगा, ये 5/3 आएगा, ये 3/5 आ जाएगा, मतलब और tan थीटा का मान जो आएगा वो 4/3 आना चाहिए। ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि pq का वैल्यू आएगा 9/20 और q³ का वैल्यू आएगा 25 माइनस 16 9 यानी कि 16/15। तो और हमें लाना है 4/3, तो क्या कर सकते हैं, तो pq/q³ करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब 9/20 16/15, तो ये आ जाएगा 135/320 यानी 27/64, यानी कि हमें तो 4/3 चाहिए, मतलब ये आ जाएगा ये तो pq मतलब p/q जो आ रहा है वो 3/4 आ रहा है, हमें 4/3 चाहिए, मतलब हम q/p लिख सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है cos अल्फा माइनस बीटा हमें 1 दिया गया है, मतलब cos 0 आएगा तो अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, और हमसे पूछा गया है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस cos अल्फा माइनस cos बीटा, यानी ये दोनों तो बराबर है, यानी कि वैल्यू मतलब 2 0 होते जाएंगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 90 में पहला स्टेटमेंट दिया गया है cos 61 प्लस साइन 29 का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसको भी लिख सकते हैं साइन 29 90 माइनस 61 को 90 माइनस 29 लिख सकते हैं, यानी 2 साइन 29। साइन 30 का मान मतलब साइन 30 होता तो 2 गुणे 1/2 मतलब 1 आता, और साइन बढ़ता है तो साइन 29 का मान 1/2 से कम आएगा, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया है tan 23 माइनस cot 67 का मान 0 से कम होगा। इसको तो tan 23 लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा कर दें तो ये वैल्यू 0 होगा, लेकिन कह रहा है 0 से कम है, यानी कि केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है त्रिभुज के सभी कोण का मान डिग्री में पूर्णांक में है तो कौन से अनुपात नहीं हो सकता। ऑप्शन दिया है 1 2 3 3 4 5 5 6 7 और 6 7 8। यहाँ जोड़ेंगे तो 6 के पहाड़े में 180 आता है, 5 4 9 3 12 के पहाड़े में भी आता है, 7 5 12 6 18 के पहाड़े में भी आता है, 6 7 13 8 21 के पहाड़े में नहीं होगा, तो यानी यही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करते हैं तो 1% कमी आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इस तरह के सवाल तो आप लोगों को याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है गोलों के एरिया का रेशियो दिया है 1:4 का, तो वॉल्यूम का रेशियो 1:8 आ जाएगा। आप लोग मेंसुरेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है ईंट की लंबाई चौड़ाई 20 15 और 10 सेंटीमीटर है, 15 मीटर लंबाई है दीवार की, 0.15 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर ऊंचाई में कितने ईंट की जरूरत होगी। तो 4500 15 और 300 एक ईंट का माप दिया गया है 20 गुणे 15 गुणे 10, तो 15 गुणे 10 150 से कटेगा, यानी 2 बार में 20 का मतलब आ जाएगा 2 से कटेगा तो 10 1 0 कट जाएगा, यानी 675 जीरो ईंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 95 यदि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का योगफल बहिष्य कोणों के योगफल का दुगुना है, यानी कि सभी किसी भी पॉलीगन में बहिष्य कोणों का योग 360 होता है, तो अंतःकोणों का योग आ जाएगा 720, यानी n - 2 × 180 आना चाहिए 720, n का मान 6 आ जाएगा, तो षष्ठभुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में, तो त्रिज्या पूछा गया था 11,000 मीटर, 100 से और गुना करेंगे सेंटीमीटर, 2 गुणे 22/7 r और 5000 चक्कर लगाता है, मतलब 3 0 तो गायब, 5 से कटेगा ये 20, 11 से कटेगा ये 2 मीटर, 4 कटेगा 5, यानी r आ जाएगा हमें 35 सेंटीमीटर, के यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है शंकु के आयतन का अनुपात दिया गया है 1:4 में, व्यास का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात, मतलब 4/5 का स्क्वायर, हाइट का रेशियो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो 16 और 25 है, मतलब एच का जो रेशियो आ जाएगा 25:64 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है 2a कोण a बराबर 3 कोण b बराबर 6 कोण c, तो एंगल ए और एंगल सी, मतलब इसको 12 कर लें तो 6:4:2, तो 6 4 10 2 12 के लिए 180, तो 15 यानी कि 90 और 30, तो ए प्लस सी जो आ जाएगा वो हमें आ जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है एक वृत्त और वर्ग के परिमाप बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो 14:11 होता है, और इसको हम लोग 4:पाई के ऑप्शन में ही देख सकते हैं, ये तो मेंसुरेशन में याद करवाए आप लोगों को ध्यान से देखना। और 100 नंबर को एक समकोण की भुजाओं की लंबाई क्रमागत समपूर्णांक सेंटीमीटर में है, तो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, तो सम संख्याएं जो ट्रिपलेट हो 6 8 10 है और इनका गुणा करेंगे तो 480 आ जाएगा, क्योंकि लगातार संख्याएं जब ट्रिपलेट होती हैं तो केवल 3 4 5 है, तो सम पूछा गया है तो 6 8 10 होगा और इसको गुणा कर सकते हैं।